नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल रहा है, हमेशा से रहा है। एनसीआर रीजन में पड़ने वाले गाजियाबाद के विजयनगर में एक पत्रकार की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस स्टेशन में की थी। पुलिस स्टेशन ने उन बदमाशों, उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी की। उन्हें मौका मिल गया और जब वो अपने दो बेटियों के साथ कहीं स्कूटर पर जा रहे थे, उनको घेर करके बेटियों के सामने ही गोली मार दी गई। अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ इसलिए आत्मदाह का प्रयास किया क्योंकि उसकी शिकायत पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की थी। उसका पड़ोसियों के साथ झगड़ा था और पुलिस ने उसकी शिकायत लेकर रख ली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी खेकड़ा क्षेत्र में कुछ ही दिन पहले इसलिए बदमाशों ने एक दुकानदार की सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी क्योंकि वो रंगदारी देने से मना कर रहा था। योगी आदित्यनाथ ये दावा करते रहे हैं कि जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो माफिया हैं, जो नेक्सस है, उसको वो अलग थलग करके रहेंगे और लोगों में जो एक भय का वातावरण है, दहशत का आलम है, उसको दूर करेंगे। उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी जब मुख्यमंत्री बने थे कि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, जो सरगना हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उनको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। अभी हाल ही में कानपुर में जो कुछ हुआ था, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने वाले विकास दुबे का अल्टीमेटली एनकाउंटर किया गया। हालांकि उस एनकाउंटर को लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं रही, लेकिन एक मैसेज योगी सरकार की तरफ से ये ज़रूर गया कि अगर आप इस तरह से पुलिस कर्मियों पर अटैक करेंगे, उनकी हत्याएं करेंगे, तो आपको भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा, आपको भी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि अगर पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, सरेआम हत्या हो जाती है, अगर किसी दुकानदार को इस तरीके से गोलियों से भून दिया जाता है रंगदारी नहीं देने पर, अगर कोई महिला इंसाफ के लिए पुलिस के पास, प्रशासन के पास, सरकार के पास जाती है और उसको इंसाफ नहीं मिलता है और मजबूर होकर के वो आत्मदाह तक का कदम उठा लेती है, तो ऐसे में ये प्रश्न तो ज़रूर उठता है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है उत्तर प्रदेश में? क्या लोग वाकई दहशत से मुक्त हो पा रहे हैं? क्या उनको न्याय मिल पा रहा है? क्या पुलिस, प्रशासन, सरकार उन्हें सुरक्षित महसूस करा पाने में सफल साबित हो रही है? हमने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और इस समय प्रथम प्रवक्ता मैगज़ीन के संपादक रूप चौधरी से बातचीत की। आइए उस बातचीत को सुनवाते हैं। तो रूप चौधरी जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री ये दावे करते हैं कि वो माफियाओं को, गैंगस्टर को, गुंडों को, बदमाशों को खुली छूट नहीं देंगे। बहुत सारी मुठभेड़ों की खबरें भी आई हैं और इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। अभी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ ही है, उसको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल हैं। आपके अपने क्षेत्र के गांव में रंगदारी ना देने पर सरेआम दुकानदार को गोलियों से भून दिया जाता है। आखिर उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? देखिए आदरणीय चौधरी साहब, आपने ठीक कहा है और योगी जी को मैं अभी तक 90% सही मानता हूँ। परंतु जो 10% पुलिस में अभी दिक्कतें आ रही हैं, ये पिछले शासनकाल में जो पुलिस का राजनीतिकरण हुआ, जो राजनीतिक संरक्षण मिला, जो जातीयवाद का नंगा नाच हुआ, चाहे वो बसपा सरकार रही हो, चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे उससे पूर्व कभी कांग्रेस की सरकार रही हो, तो पुलिस को जो चस्का लग गया, जिसे कहते हैं ना खून मुंह लग जाना, वो बहुत पुराने लंबे समय से ये चलता आ रहा है। तो एक दिन में लगी हुई छूटती नहीं है। योगी जी ने बहुत हद तक
इनको ठीक किया है, परंतु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आपने भी जिन घटनाओं का जिक्र किया, अगर कानपुर की घटना को भी देखें तो उसमें भी जितना अपराधी विकास दुबे दोषी था, उतनी पुलिस दोषी थी। पुलिस ही मुखबरी कर रही थी अपने लोगों को मरवाने के लिए, अपने ही लोगों के लिए करने के लिए। तो इसका मतलब पुलिस का जो आचरण है अभी वो पूरी तरह से सुधरा हुआ उसको नहीं कह सकते। अभी आपने लौनी की घटना का जिक्र किया जो चिरौड़ी गांव में हुई, वो मेरे ही गांव का युवक था मोनू, जिसकी हत्या कर दी गई इसलिए उगाही के लिए कि वो फ्री में उनको समोसे वो लगातार दे रहा, तो उसने कहा थोड़ी देर रुक जाइए। पर बदमाशों को जरा भी थोड़ा भी रुकना उनको गवारा नहीं है, वो तो आदेश, उनकी तो कोर्ट है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मान जाते हैं, पर बदमाश मानने को तैयार नहीं है। उसने निकाली, ठार से गोली मार दी, उसको थोड़ा रुकना भी अपमान लगा। और हालत ये हो गई है चिरौड़ी गांव में, पिछले अगर हम बात करें 15-20 साल पहले वहां 200-250 वैश्य परिवार रहते थे, आज मुश्किल से 10 रह गए, सब पलायन कर गई हैं, सब डर डर के भाग गई हैं। 2-3 गांवों के गुंडे आते हैं, उनसे उगाही मांगते, अगर वो नहीं देते तो सीधे गोली मार देते। ये पहली घटना नहीं हुई है, वहां पहले भी कई बार हो चुका है। अभी आपने ये विजयनगर की घटना का जिक्र किया, बिल्कुल सीधे सीधे इसमें चौकी इंचार्ज दोषी हैं। जब उनको लिखित में शिकायत दी गई थी छेड़छाड़ की, तो उन्हें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वो गुंडों पर सिकंजा कसते तो शायद इस पत्रकार की हत्या नहीं होती। उन्होंने सिकंजा कसने के बजाय अपराधियों को ही बता दिया कि पत्रकार आपकी शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे खुद ही कार्रवाई की और उनकी हत्या कर दी, उनकी वो भी 2 छोटी छोटी बेटियों के सामने। तो इसमें सीधा सीधा इसको मानना पड़ेगा, पुलिस की विफलता रही है। अगर पुलिस ईमानदारी से कार्रवाई करती तो आज वो पत्रकार हमारे बीच विक्रम जिंदा होते। इसके लिए मानना पड़ेगा कि योगी जी जितना प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अभी और अंकुश कसने की जरूरत है। जिस तरह वो अपराधियों को नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से बिगड़ैल पुलिस वालों को भी नकेल डालने की जरूरत है, क्योंकि इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। ये अभी भी उसी अंग्रेजों वाली मानसिकता में जी रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों के समय में पुलिस जो चाहती थी, जिसका जो शोषण करना चाहती थी, कर लेती थी। अभी भी लगभग पुलिस की वैसी ही मानसिकता है, इसको बदलने की आवश्यकता है। योगी जी अच्छा करें। देखिए, सबसे अच्छी बात ये देखिए, सुबह जैसे ही मौत का समाचार मिला, हम आप सब लोग विचलित हुए, पूरे मीडिया जगत में सबको इसका दुख हुआ, परंतु योगी जी भी उतने संवेदनशील है जितने हम लोग हैं। उन्होंने तत्काल परिवार की मदद के लिए उनकी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, उनकी पत्नी को नौकरी, उनकी दोनों बच्चियों की शिक्षा की जिम्मेदारी और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा की उन्होंने घोषणा कर दी, और वो तत्काल इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ के सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, जनरल वीके सिंह जी भी, हम लोग उनके संपर्क में हैं। पूरी सरकार एक तरह से अपराधियों को नकेल कसना चाहती है, लोग लगे हुए हैं, और जो सहायता परिवार की हो सकती है उसको कर रहे हैं। हमने तो ये भी मांग की है कि ये हो गया, आगे ये ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इन गुंडों पर नकेल कसना आवश्यक है। जी नहीं तो पुलिस में सुधार कैसे होगा? 1861 के पुलिस रूल के मुताबिक अभी भी पुलिस काम कर रही है। प्रकाश सिंह 2006 में जो उनकी याचिका थी सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आदेश भी आया था कि पुलिस को कैसे सुधारा जाए, पुलिस सुधार कैसे हो। लेकिन राज्य सरकारों की हालत ये है कि वो पुलिस का दुरुपयोग करने के लिए उसमें सुधार करने के बजाय उसको अपनी बांदी की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। तो ऐसे में पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का जो एटीट्यूड है, उसमें सुधार कैसे होगा? देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ। जो पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह साहब थे, उन्होंने जो सिफारिशें की हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, कई दुनिया में केवल 7 या 8 देश ही उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। तो हमको ये सोचना होगा। अभी नोएडा में मुख्यमंत्री जी ने आयुक्त प्रणाली शुरू की है, लखनऊ में की है, तो वहाँ थोड़ा उसको देखने का उसको सर मिल रहा है, सुधार हुआ है। क्योंकि जब अधिकारी और सीनियर ऑफिसर किसी भी मामले को मॉनिटरिंग करते हैं, उनको वो लगातार देखते हैं, तो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और उस कहीं कहीं सुधार दिखता भी है। परंतु आवश्यकता तो है कि जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसके हिसाब से पर्याप्त पुलिस बल ना होना, उतने थाने ना होना। पुलिस भी करती क्या, कई बार अपने काम का बोझ अपने ऊपर दिखा के साहब हम करें क्या, कर्मचारी कम है, जांच अधिकारी कम है,
हमारे पास इतने मुकदमे हैं, पुलिस का संख्या बल कम है, तो अपने को इन बहानों से बचाने की कोशिश करती है। ये उचित नहीं है और कहीं कहीं लगता भी है कि हाँ वाकई पुलिस का जो संख्या बल जो होना चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, उतना नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। और जो प्रकाश सिंह जी ने जो सिफारिशें की थी, जो उन्होंने कहा है, उसको मैं तो मानता हूँ, व्यक्तिगत मेरी राय है, उसको लागू किया जाना चाहिए। और पुलिस में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इनको भी भूलना पड़ेगा कि अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इनको सोचना होगा कि हम जनता के मालिक नहीं, हम जनता के सेवक हैं। जो हमें तनख्वाहें मिलती हैं, जो थाने के भवन बनते हैं, जो गाड़ियां चल रही है, ये आम जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से सब कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भी सारी सुविधाएं हैं। तो इनको ये सोचना होगा कि हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं है। इस मानसिकता से बाहर आना होगा। कल रात प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट आया था। गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है तो पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? विरोधी दल इसको जंगल राज बता रहे हैं। सुबह में आपकी भी पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें भी कुछ सवाल खड़े किए गए थे। तो क्या हम ये मान लें कि वाकई उत्तर प्रदेश में सब कुछ काबू से बाहर होता जा रहा है और जंगल राज ही है क्या? नहीं, जंगल राज तो नहीं कह सकते। मैं श्रीमती प्रियंका वाड्रा के बयान से सहमत नहीं हूँ। वो केवल इन घटनाओं पर राजनीति कर रही हैं। अगर उनको तो इन चीज़ों को कहने का कोई हक ही नहीं है। जितना पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का दुरुपयोग उनके परिवार ने किया है, ये तो कहीं इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने तो इस देश में आपातकाल लगाया, और आपातकाल के दौरान जो मीडिया का शोषण, जो दुरुपयोग, जो मीडिया पे सेंसरशिप, जो जिस तरह से नेताओं की धरपकड़, विरोधियों को पकड़ के जेल में डाल देना, तो उनको ये कोई नैतिक अधिकार नहीं है योगी जी पे कोई सवाल उठाने का या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का। वो तो राजनीति करने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि अगर देखें तो सुधार काफी हुआ है। बहुत अच्छा योगी जी प्रयास कर रहे हैं। और दिखता भी जिस तरह से अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, अपराधियों की संपत्तियां कुर्क हो रही हैं, अपराधियों के मकान गिराए जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े गिरोह होते थे, जो अपहरण करते थे और संगठित गिरोह चलते थे, गाजियाबाद में एक समय ऐसा भी था, समाजवादी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। आज अपराध होता है तो एफआईआर दर्ज भी होती है और मीडिया को पूरी स्वतंत्रता होती है। ऐसा पहले नहीं था। संगठित गिरोह किस किस तरह से गाजियाबाद में लगातार उगाही करते थे। हर एक फैक्ट्री से पैसा जाता था। बड़े व्यापारियों को अपनी जान बचाने के लिए एक नियमित उनको बदमाशों को महीने देने पड़ते थे। जो उगाही का आलम उन सरकारों में था, वैसा तो अब नहीं दिखता है। सुधार जरूर है, काफी सुधार है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी सुधार करने की आवश्यकता है। जहां जहां कमियां हैं, जहां जहां थोड़े लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी हैं, उनको नकेल कसने की आवश्यकता है। जंगल राज जैसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। ये तो अगर ऐसा कहा जाता है तो ये तो एक तरह से राजनीतिक बयान है। बहुत बहुत धन्यवाद रूप चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी जानकारियां दी इस पूरे घटनाक्रम पर और जिस तरह की आपका भी बहुत स्थितियां। बहुत धन्यवाद। दूसरे मैं ये कहना चाहूंगा चौधरी साहब कि हम समस्याएं उजागर करें, साथ साथ समाधान भी बताएं। हम मीडिया का एक काम भी बनता है कि सरकार की हम नाक कान आंख भी बने, क्योंकि हम लोग भी जो हमारा दायित्व बनता है, जिस तरह से हमें काम करना चाहिए, उस तरह कई बार चूक जाते हैं। अगर हम लगातार मुद्दों को और इस तरह से जो माफिया हैं, जो आपराधिक संगठित गिरोह चल रहे हैं, उनको लगातार अगर मीडिया, मैंने उस जमाना मुझे याद है, आप मेरठ में होते थे, दैनिक समाचार पत्र में आप किस तरह से निर्भीक होकर माफियाओं के खिलाफ लिखा करते थे। और उसका कारण ये होता था कि मुख्यमंत्री तक आपसे संपर्क करते थे, बड़े बड़े अधिकारी आकर आपकी बात सुनते थे। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि मीडिया भी जो हमारा जो असली काम है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग भी भटक रहे हैं। उसका भी ये परिणाम है कि दूसरे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। हमारी भी धार में कहीं कमी आई है। उस धार को बनाए रखने की, उसमें
हम ईमानदारी से पत्रकारिता धर्म को निभाएं, इसकी भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब जी, थैंक धन्यवाद, यू सो मच। नमस्कार।